आशा वर्कर्स 3,000 4,000 रुपए पर मुझे बताइए, जलसों में, पॉलिटिकल जलसों में जाना होगा, रात के वक्त दिन के वक्त भी उनको बुलाया जाता था है, लेकिन उनके लिए कुछ सोचिए। मैंने दोनों चीजें कही, इधर का भी ख्याल रखा और इधर का भी ख्याल, क्या कर लो, इधर का भी ख्याल, इधर आप बस मैं आप जहां तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, अभी डेली वेजर की बात कल बहुत ज्यादा यहाँ चर्चा हुआ और जायज है वो चर्चा, और फिर कमेटी भी बनी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, उन पर लाठीचार्ज जो हुआ, केस दर्ज हुए हैं, नौकरी मिली नहीं, परमानेंट वेजेस में इजाफा नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड एडहॉक को मिले नहीं उस सतह पर जिस सतह पर लद्दाख में इस वक्त अवेलेबल है फॉर दोज वर्कर्स। इवन वी आर नॉट एट पार विद दिल्ली टुडे। मैं ये कहना चाहता था कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कुछ होगा नहीं होगा, दिल्ली में देख लीजिए यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में जो इंस्टीट्यूशंस है वहां क्या है और यहाँ क्या है, और फिर हमारे लद्दाख में क्या है। अगर आप दिल्ली की लेवल पर नहीं ला सकते, हता कि इंटीग्रेशन का तकाजा है, हमें कम से कम मिनिमम वेजेस के नाम को लेकर उस लेवल पर लाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम लद्दाख की लेवल पर लाना जरूरी है। आप कुलगाम में उन्होंने मुझे कहा है कि आपके नोट्स में लाए, वो जो डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, इजाफा हुआ है कुछ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनका कहना है बहुत कम है, बहुत कलील है, कुछ करना होगा उस बारे में। ये मेरी गुजारिश है। आखिर में मैं यही गुजारिश कर दूंगा, मेरे भाई, हमारे अलग अलग सियासी विचार हैं, वो अपनी जगह, लेकिन हम सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ मामला पर हमें एक साथ मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको इंप्लीमेंट करेगी। और मैंने पूछा था कि परमानेंट कितने हैं, परमानेंट जो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम परमानेंट है, ऐसा नहीं है। मेरे पास 3 अर्बन लोकल बॉडी में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, लखनपुर, कठुआ और नगरी की 3 म्युनिसिपल बॉडी में 60% पोस्टें खाली हैं। और उसके साथ मैंने कहा था कि फैमिलीज के वेलफेयर के लिए क्या किया, तो ये जो काम करें उनके लिए उन्होंने कहा कि टोल कैश देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए क्या है, वो इतना काम हमारा साफ सफाई का करते हैं, वो कोई भी नहीं कर पाता, और उनको हम बेसिस भी, मिनिमम बेसिस भी देते हैं। बहुत शर्म की बात है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो ऑलरेडी जवाब में आई हुई। अब उन्होंने कहा है कि इन्होंने टोटल परमानेंट सफाई कर्मचारीज की जो है लिस्ट मांगी थी, वो टोटलिटी में हमने दिया है कि ज़्यादातर जो सफाई कर्मचारीज हैं वो परमानेंट हो गए हैं। अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनको भिजवा दिया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि उनके फैमिलीज़ के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ऑनरेबल मेंबर खुद जानते होंगे कि जैसे कोई अपॉइंट हुआ है एज कर्मचारी, अगर वो परमानेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके लिए भी जैसे एसआरओ बाकी डिपार्टमेंट्स में है, इस डिपार्टमेंट में भी ऑलरेडी है। और दूसरा मैंने जिक्र किया है कि नमस्ते स्कीम के अंडर जो जो फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं उनका भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। और जो कुछ कम कैजुअल लेबर्स बचे हुए हैं, एज पर रूल, एज पर लॉ जो है, उनको भी देखा जाएगा। पहले खड़े हो गए। सर 2005 हाँ, आपकी बात भी सुनेंगे, 2000 आपकी बात सुनेंगे, इसको सुनोगे, आपके लिए मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, आप बैठो, मैं सुनूंगा। 2005 में शंकर म्युनिसिपैलिटी क्रिएट की गई, बट 2013 में उसको अबॉलिश किया गया है। जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे उनको दूसरी किसी से इश्यू करना था, म्युनिसिपैलिटी भेजना था, उनकी फाइल दैट इज टेकिंग इन द सेगमेंट फॉर लास्ट 10 ईयर। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि इनको किसी और दूसरी इसके बारे में ये देखेंगे, उसको देखेंगे। बताइए आप क्या कहते हैं? हाँ, उसको बताना चाहता हूँ कि नेशनल सफाई कर्मचारी जो कॉर्पोरेशन है, अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे आर रेडी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू सफाई कर्मचारी, और उनकी फैमिली के वेलफेयर के उनके पास काफी स्कीम्स है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो उनको जो गारंटी देनी होती है वो नहीं दे पा रही है। अगर वो गारंटी दें तो दे आर रेडी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन, तो क्या गवर्नमेंट उनको देने के लिए तैयार है? किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर जो भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दैट जो है गवर्नमेंट एक्ट करेगी। दूसरा, ऑनरेबल मेंबर साहब को मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो अभी हाल ही में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट स्पीच के दौरान जो कमेटी तश्कील दी है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के लिए, तो वो कमेटी इनको भी एग्जामिन करेगी, उसको भी देखा जाएगा। सर, हमारे उधर भी हैं ये लोग 15, 20, 30 साल से काम कर रहे हैं,
वहां पर क्या होता है, जो टेंडरिंग का मामला होता है, सैलरी इसलिए भी नहीं दे पाते हैं, शायद हाउस को ये जानकारी हो नहीं हो, क्योंकि हम वहां पे टेंडर ही काम करते हैं और वहां पर जो लोकल लेवल के वो जो लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स उसे चला रहे हैं, वो उसमें लूट खसोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक तो टेंडर में बढ़ोतरी हो ताकि रेवेन्यू वो इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों कहा था 1 करोड़ की जगह एक ठेकेदार 5 करोड़ 5 गुना ज्यादा कमा रहा है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं कर रहे। अगर वो टेंडर खत्म करके उन्हीं लोगों से वो टेंडर वगैरह वसूली करवाएंगे वहां अड्डे के अंदर, तो यकीनन रेवेन्यू भी जनरेट होगा और ट्रांसपेरेंसी भी होगी और उन लोगों के खाते में पैसा भी जाएगा और काम भी जमीनी सतह पर बेहतर हो सकता है। एक सजेशन है इसकी तरफ, इसको देख लें। ये ऑनरेबल मिनिस्टर ने अश्योर किया है, बहुत ही अच्छा है कि ये लोग लगातार, अभी परसों चौधरी मैडम ने देखा होगा कि धरने पे थे। पिछली बार जब असेंबली का हमारा सेशन लगा पहला, तभी ये लोग प्रोटेस्ट पे थे और हमारे 28 एमएलए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और उन्होंने अश्योर किया था कि इस इशू को सेटल करेंगे, इनके जो इशूज हैं खासकर रेगुलराइजेशन का। तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि कमेटी तश्कील की है और जल्दी इनका रेगुलेशन का करेंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 2011 में हमारे सारे टाउन्स के जो थे बाढ़ बढ़े, जैसे उधमपुर के 17 से 21 हुए, 21 बाढ़ होने के बाद वहाँ पे स्ट्रेंथ इंप्लाइज की वही रही, जो हमारे सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ वही रही। तो इसी तरीके से बाकी टाउन्स के अंदर भी जो 17 से 21 बाढ़ बने तो सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही, बल्कि वो जो रिटायर हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उनकी जगह कोई नहीं लगा। और हालात ये है कि हमारे टाउन्स की सफाई की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। तो नए लोगों को अपॉइंट करने के लिए, नए लोगों को उन म्युनिसिपैलिटीज में, कॉर्पोरेशन का अपना सिस्टम है, तो म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटीज में लगाने का गवर्नमेंट का क्या प्रावधान है? सर, ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है बहुत सही है, लेकिन मैं इनके नोटिस में लाना चाहूँगी आपके माध्यम से 2021 में जो ऑर्डर निकला हुआ था, जिसपे सारे, चाहे कैजुअल लेबर हो, डेली वेजर हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, उन सब पे बैन लगाया गया है कि अब ये अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। इवन 2021 के बाद कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट के जरिए, जो एसआरओ के जरिए लगाए जाते थे, उनको भी नहीं लगाया गया है। अब अगर हाउस चाहती है इसको एग्जामिन किया जाए, इस ऑर्डर को खत्म करके, ताकि इनको भी राहत मिल सके, वहाँ जो जरूरत है उसको करके वहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर निकला है 21 में कि नहीं लग सकते हैं मुलाजिम। अब तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह देखेगी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एग्जामिन करेगी जरूर। शुक्रिया। रफीक अहमद नायक, बस। Question number 1064. मिनिस्टर इन चार्ज हॉर्टिकल्चर। Sir, AQ number 1064. The transfer of land for establishment of fruit and vegetable mandi at Naudal in Jal constituency is under process with Revenue Department. साहब, ये मंडी 2-4 साल से वहाँ पे बनी है। इसकी हालत प्राल नाउडल में एक जगह है, वहाँ पे न सिर्फ प्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के आधा पुलवामा का, आधा दीपदारा और लपापुर का फ्रूट आता है। उस मंडी में इतनी हालत खराब है कि जब वर्किंग डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन कर, वो कहते हैं इसका ऑर्डर नहीं हुआ ट्रांसफर। इस सिलसिले में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं एमएलए गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसका टेक अप मैटर मैंने किया। वो कहते हैं हमने कागज भेजे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर या डिवीजन कमिश्नर, लेकिन 1 साल से कागज वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। बड़ा मेहरबानी करके इसका ट्रांसफर लैंड जल्दी हो, ताकि इसकी तरक्की के लिए, जहाँ वो फटे वहाँ बने, अब वहाँ ट्रैक्टर वाले होते हैं, ट्रक अंदर नहीं जा सकती, इसलिए उसका कैरेज हर रोज ज़्यादा, उससे नुकसान होता है जो कंज्यूमर का। मेरी गुजारिश है कि एज जल्दी आपके पास इसी साल, मुझे मैंने डेट मांगा था जनाब से, तो डेट नहीं मिला, हिसाब कर रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे? हाँ सर, ये बेसिकली सर जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी ताल की जो है सर, बेसिकली 2020 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें 16 कनाल जमीन जो थी, जो अवेलेबल हुई थी उस वक्त, जिसमें स्टेट लैंड थी 8.5 कनाल और मेरे ख्याल से 7.5 कनाल जो थे वो थे शामला। उसके बाद एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, फिर डीसी साहब को पेपर गए, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब को, फिर फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू को। अब फाइनल हो चुका है सर, अब जो प्रोसेस है फाइनल स्टेज में है। मेरे ख्याल से इसी साल में, इसी 1-2 महीने के अंदर जो इसके ऑथेंटिकेशन और रेवेन्यू पेपर के हो जाएंगे। श्री बस ठीक है, राजू जसरोटिया जी, श्री राजू जसरोटिया, इस पर नहीं प्राल के बारे में, अगर प्राल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। AQ नंबर 382। ये सवाल प्राल का है। राजू जसरोटिया जी, AQ नंबर 382। नाउ मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। Sir, AQ number 382, a total conversion of agriculture land of industrial purposes in respect of Katwa and Jasota, 4,729 canal, 19.333 Madla. Total conversion of land, agriculture land for commercial purposes in respect of Katwa and Jasota, 559 canal, 17.18 Madla. Total conversion of land of industrial purpose in respect of Samba, 156 canal, 07 Madla. Total conversion of agriculture land for commercial purposes in respect of Samba, 654 canal, total 10 Madla. Total state land which was under illegal occupation of encourager 27,241 canal and 8 Madlas. State land 15,39,662 canals, 15.5 Madlas. Balance land 3,13,645 canals, 12 Madlas. The eviction process has already been initiated as per relevant rules. Further, total land under encouragement in Gathi, Patwari Halka, Budu, Badha. Second, Patwari Halka, Nanvan, 40 kilometer to 10 meter. Canal, Patwari Halka, 4 lane 52 to 0.8 m. Total 157 k to 0.8 m. Bagthali, Patwari Halka,
तरफ बजवाल 0K to 0M, Patwari Halka, Taraf Manjal 7K to 00M, total 70K to 00M approximately. See, no state land is encouraged in village of Korbani, Samba 59K to 12M.